Hello student, welcome back to this chemical bonding lecture. So this lecture is basically a last lecture of a chemical bonding where we will be studying the last theory which is of chemical bonding, which is called molecular orbital theory. ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक पढ़े हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो जो लास्ट थियरी है अपने केमिकल बॉन्डिंग में, इसे हम एक नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. ठीक है, ओके. तो स्टूडेंट सबसे पहले ये समझो कि बेसिकली ये थियरी है क्या और क्यों. ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था विच इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थियरी. अब वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से कुछ पॉइंट्स. पहला पॉइंट इसमें ये था कि O2 जो मॉलिक्यूल स्पेसिफिक है, O2 इज डायामैग्नेटिक. पहला, किसके लिए डायामैग्नेटिक है? अकॉर्डिंग टू VBT. VBT का फुल फॉर्म वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब डायामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू VBT, डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक. ओके, पहला पॉइंट. ठीक है, लेकिन O2 एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में इट इज पैरामैग्नेटिक, बट इट इज पैरामैग्नेटिक. जब पैरामैग्नेटिक आ गया, VBT ने बताया था कि डायमैग्नेटिक है, बट उसके जो प्रैक्टिकल में है इट इज पैरामैग्नेटिक प्रैक्टिकली. सो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जो थियरी है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. ठीक है, इस थियरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है. पहला रीजन. दूसरा रीजन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को इंपॉर्टेंस दिया. जैसे एग्जांपल, अगर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VBT, इसमें 2p और 2p इन्वॉल्व है. ठीक है, बट ऑल ऑफ यू नो दैट कि कार्बन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2. तो व्हाट अबाउट 1s2 2s2, उनका क्या हुआ? वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया VBT, उसको ऐसे छोड़ दिया था. चीजें, तो इन सब चीजों का एक कलेक्टिव जो एक्सप्लेन करेगा, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. ठीक है, अब